बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में सबसे पहले एक तो सुहेल अफरीदी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होना और ख़िताब, दूसरा अपोजिशन का चीखे मारना, उस पर बात करेंगे। तीसरा गजा अमन मुआहदा जो है और ट्रंप का उस पर बयान जो है, तारीखी दौर का आगाज, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हुए और उन्होंने जो असम्बली में खिताब किया, उन्होंने कहा कि एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। यानी कि उन्होंने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि अब एहतजाजी सियासत होगी, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद जो उम्मीदवार थे सुहेल अफरीदी 90 वोट लेकर नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। अवाम से पहले खिताब में उन्होंने कहा कि रियासत अवाम है और अवाम ही रियासत है, और ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। उनके अपना अब वो कैसे उन्होंने एक डायरेक्शन दे दी है कि मैंने इस पर चलना है, तो इसलिए अपोजिशन को जो है वो कम, जिसे कहते हैं कांपे टांग रही हैं, वो मामला हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास स्पीकर बाबर सलीम स्वाति के ज़रिए शुरू हुआ। अली अमीन गंडापुर ईवान में पहुंचे तो हुकूमती अरकान ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया। सुहेल अफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब किया। तो दूसरी जानिब गवर्नर ने वजीर आला का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया और अपोजिशन का चैलेंज करने का ऐलान है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला का जो इंतखाब है वो गैर आइनी करार दिया और उन्होंने कहा जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता वजीर आला का इंतखाब गैर आइनी तस्वर होगा। जबकि अपोजिशन लीडर ने सुहेल अफरीदी के इंतखाब को कल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है रावी ये कह रहा है कि जब तक हम इस्तीफा मंजूर नहीं करते अली अमीन गंडापुर रहे, वरना हमें नहीं मंजूर। रावी ये कह रहा है कि कहीं जो है वो हमें मौका मिल जाए, बंदे उठा लें और उनको मैनेज कर लिया जाए। रावी की नीयत जो है वो बिल्कुल क्लियर है पाकिस्तानियों, और रावी जो चाह रहा है वो हमारे सामने है। यानी कि इतनी घटाई, इतनी बेशर्मी, इतनी इस लेवल पे घटियापन, और कहते हैं हम जमहूरी हैं। यार ये तुम खाक जमहूरी हो यार, कोई खुदा का खौफ करो। तुम लोगों को कोई अल्लाह को जवाब नहीं देना जाके? किस तरह की घटिया सियासत कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ अपने इक़्तिदार को। तो याद रखें ये कुर्सी तो सदा नहीं रहती ना। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, अपना मकान थोड़ी है, मालिक मकान थोड़ी है आप लोग। तो बात ये है कि ये सब लोगों ने आना जाना, ये कुर्सी होते ये सब कुछ होता है। कम से कम असूल की सियासत तो करें। बड़े जमहूरी बनते हैं कि जी जनाब हमारा कायद बड़ा जमहूरी था, तो आपके कायद ने भी यही सारे मामला किए, आपके सामने है। क्या अपने मुखालफिन के साथ करते रहे, उसी तरह आप कर रहे हैं। और बाद में जब आपकी बारी आती है तो फिर बाद में चीखें मारनी शुरू कर देते हैं। तो ये एक सूरत हाल है। और दूसरा, अमन मुआहदे के हवाले से ट्रंप ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जंग खत्म, मशरिक वस्ता में एक नए तारीखी दौर का आगाज हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गजा अमन मुआहदा सिर्फ जंग का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और मशरिक वस्ता के लिए एक नए तारीखी दौर का आगाज हो गया है। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को लग रहा था हम गजा में अमन कोशिशों पर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। गजा में तवज्जो अब तमीर नो की तरफ होनी चाहिए। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के हवाले से मैं आपको बता दूं कि गजा अमन मुआहदा फलस्तीनी कैदियों के बदले तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए गए हैं। गजा अमन मुआहदे के तहत फलस्तीनी तंजीम ने 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया है, जबकि इसराइल की जानिब से 1700 से जायद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में लाई जा रही है। ये अरब मीडिया ने इसकी तस्दीक की है। तो ये तो वो अब बातें हैं कि अब देखते हैं कि आगे इस पर क्या सिनेरियो बनता है। इसराइल इस पर कायम रहता है या दूसरा तरीक इस पर कायम रहता है। जो भी मुआहदा हो रहा है, अगर रजामंदी के साथ अब हो रहा है तो पता चल जाएगा आगे जाके। तो आखिर में मैं आपको बताऊं कि जो एहतजाज हुआ है मजहबी जमात का, उसमें उनका क्लेम है कि बहुत सख्त जो है उनकी ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमारे वजीर दिफा जो हैं उनका फरमाना है कि वतन अजीज में मजहब के नाम पर जत्थे बनाना और अवाम को यरगमाल बनाना तो इन्हें मजहब है। ये उन्होंने नया फतवा जारी कर दिया है। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिम ने मुल्क में मजहब के नाम पर जत्थे बनाने और सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाने के अमल को तो इन्हें मजहब करार दिया है। बात यह है कि जब ये लोग खुद ये एहतजाज करते हैं, या तो एक पैटर्न सेट करें, एक जगह पे आप एहतजाज की जगह मुख्तस करें, और दूसरा अगर आप ये चीज़ें समझते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, पुरअमन एहतजाज गलत है, तो फिर आप ये बताएं क्या चोरी की सीटों पर बैठना जायज़ है? क्या ये जुर्म नहीं है?
किसी का मैंडेट चोरी करना, दो दो इलेक्शन तो आप मुसलसल जो है वो नजर आ रहा है। एक इलेक्शन का आपने तस्लीम किया, इसका तो बैन अवी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है कि चोरी किया गया है। तो ये आपके सामने है, क्या ये जायज है? अपने लिए जो चीजें हैं वो ठीक है, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। तो ये मामला जब तक आप असूल के पर नहीं आएंगे, एक मंतक पर नहीं आएंगे, एक ज़ाब्ते पर नहीं आएंगे, आइन और कानून को नहीं लेकर चलेंगे, आपका जब दिल चाहे आप आइन और कानून को ढूंढ डालें। आपके सामने है केपीके का जो इलेक्शन हुआ है, आपको भी पता है 90 वोट जो है वो तरीके इंसाफ के हैं, लेकिन क्या है, उछल कूद जारी है ना। तो ये पाकिस्तानियों, ये जो चीज़ है ना, ये नुकसानदेह है। लेकिन इनको उस वक्त समझ आएगी जब इनके ऊपर जो है वो मामला खराब होने शुरू होंगे, जब इनके पास ये मामला हाथ से निकल जाएंगे, जब इनके पास इक़्तिदार नहीं होगा। फिर इन सब ने, आपने जो बयानबाजी कर रहे हैं ना, ये आपको मुल्क में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे ही इक़्तिदार जाता है ये मुल्क से बाहर होते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।